प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन एक पढ़ेंगे लूक उसकी 8 अध्याय उसकी 18 वचन। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। बस इसलिए तुम चौकस रहो किस रीति से सुनते हो। अर्थात तुम किससे सुन रहा है? एक मनुष्य से नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन मनुष्य तक के वचन पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा रचना किया वो वचन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ये वचन आप तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया हुआ प्रभु का जो अभिषिक्त प्रभु का दास है, उनके द्वारा वो वचन आ रहा है। वो वचन का मालिक जो है उससे आप सुन रहा है। वचन का मालिक कौन है? उससे आप सुन रहा है, किसी व्यक्ति से नहीं। इसलिए प्रभु यीशु बोला, मेरी उपदेश मेरा नहीं, जिसने मुझे भेजा उसका है। मैं नहीं प्रचार कर रहे, मेरे द्वारा मेरा पिता तुमसे बात कर रहा है। ये बात हम समझना बहुत जरूरी है। किस रीति से सुनते हो ना, उसको इंग्लिश में ऐसा कहता है टेक हीड हाउ यू हियर, मतलब सावधान रहो, बी केयरफुल। तुम कैसे सुन रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा गया, हर वचन वो परमेश्वर का मनुष्य का भलाई और उन्नति के लिए, ये हम आत्मा में समझना बहुत जरूरी है। दूसरा तिमोथी उसकी 3 अध्याय 16-17 वचन पढ़ते समय पर गॉड ब्रीथ ऐसे इंग्लिश में लिखा है, द वर्ड विच यू आर हियरिंग, जो वचन आप सुन रहा है, दैट वाज ब्रीथ बाय गॉड, परमेश्वर का निश्वास है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में हम देखते समय मनुष्य की रचना करने के बाद मिट्टी से बनाया और उसकी नथियों में क्या किया? जीवन की सांस फूका बोलते हैं। तो परमेश्वर ने जो फूका वो आदम का जीवन बन गया। इसी मुताबिक जो भी वचन आज हम सुनता है या आपको बताया जा रहा है, वो परमेश्वर का निश्वास हमारा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अभी कोरोना वायरस एक व्यक्ति को पकड़ने के बाद उसका लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको श्वास लेने में तकलीफ पैदा कर देता है, जिस कारण उसको मृत्यु भी हो सकता है। तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके लिए बहुत जरूरी है, उसको जिंदा रखने के लिए। वैसा एक परमेश्वर का मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, जीवन में बढ़ाने के लिए, ताकतवर करने के लिए और ये दुनिया में फैले हुए हर बुराई से उसको बचा करके, पवित्रता को सिद्ध करके उसको स्वर्गीय स्थान में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एकमात्र जरिया ये वचन है। इसके बिना परमेश्वर का मनुष्य पूर्ण होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16-17 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, ट्रांसलेशन में शब्द न मिलने के कारण वो सही रीति में विश्लेषण नहीं कर पाता ना। अभी उसको आप हिंदी में ऐसा है, मराठी में कैसा है? प्रत्येक परमेश्वर प्रेरित शास्त्र लेख। प्रत्येक परमेश्वर प्रेरित शास्त्र लेख ना। लेकिन मलयालम में ऐसा लिखा है, എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീകമാകയാൽ, but it was clear in English, God breathed.
गॉड ब्रीथ। प्रेज लॉर्ड। तो आज अनेक भाषा में परिभाषा करते समय बाइबल को परिभाषा, बाइबल इब्री में, ग्रीक में, अरामी भाषा में, ऐसा 3 लैंग्वेज में बाइबल लिखा गया। इसको जो ट्रांसलेशन करते समय पर कई भाषा में सही शब्द ना मिलने के कारण वहां का शब्दों को वहां पर जोड़ने में मजबूर हो गया। तो इसका अर्थ उसको समझने के लिए अपन को कई लैंग्वेज के बाइबल में जाना। कभी मैं मलयालम पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, कभी मराठी भी देख लेता हूँ, इंग्लिश भी देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। इंग्लिश में हो तो किंग जॉन देखता है, जेम्स वर्शन, किंग जेम्स वर्शन देखता है, थॉमसन की बाइबल देखता है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि सही रीति में इसको समझने के लिए सही विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज का प्रकाश इसलिए मिलना चाहिए कि उससे हमको लाभ होना है। अगर हम केवल एक नाम के लिए इकट्ठा होकर के थोड़ा वचन पढ़ के ऐसे निकल जाना है तो उससे कोई फायदा नहीं। आप इकट्ठा होने के द्वारा आपके जीवन में उन्नति आना चाहिए, आपकी स्वभाव में उन्नति आना चाहिए, आपकी कृतियों में उन्नति आना चाहिए, आपकी सोच विचारों में उन्नति आना चाहिए। तब आपके द्वारा सोसाइटी, समाज बदलेगा, आपका परिवार सुधर जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। कि इसलिए प्रभु ने बोला कि तुम जगत का ज्योति है, अर्थात अंधकार को दूर करके लोगों को प्रकाश में लाने वाला। तुम जगत का नमक है, नमक स्वाद बढ़ाने वाला है। तो प्रभु को आज हमें इस्तेमाल करने की योजना है, तो हम उसके योग्य नहीं तो फिर इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। आपके पास गाड़ी है परंतु उसकी इंजन ट्रबल है, गाड़ी है बोल के क्या फायदा, वो स्टार्ट नहीं होगा तो कैसे उसको आप आगे लेके जाएंगे। गाड़ी अच्छा है परंतु इंजन में प्रॉब्लम, गाड़ी अच्छा है टायर पंचर है तो जब तक बदलेंगे नहीं गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी मुताबिक आपके घर में वायरिंग सब अच्छा है लेकिन बाहर से कनेक्शन नहीं, वो लाइट सब लगा हुआ है लेकिन लाइट लगा हुआ करके थोड़ी है, बिजली की सप्लाई होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपको अंदर उजाला मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा काम अधूरा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। सर्विस मंडली का यही प्रॉब्लम है कि उनका काम कोई पूर्ण नहीं, अधूरा कर रखा है। जैसे हमने घर में वायरिंग किया, बाहर से कनेक्शन नहीं लिया तो लाइट नहीं मिलेंगी। प्रेज़ लॉर्ड। इसी मुताबिक दिया खरीद करके रखा, उसमें तेल नहीं डालेगा और उसमें वो कपड़ा का वो बना करके डाल करके उसको जलाएंगे नहीं तो उजाला कहां से आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हर चीज का एक तरतीब है, उसकी एक रीति है, उसको फॉलो करेगा तभी आपके लिए लाभदायक होगा। वैसा ही प्रभु का वचन। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये बात आपको समझ में आए तो ये वचन जितने भी आपके लिए दी गई ये पूरा आपका उन्नति के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसके बारे में पॉल रोम की मंडली को जब लिखते समय पर ऐसा बोलता है, आप रोमर उसकी 15 अध्याय में आइए, रोमर चैप्टर 15, वहां पर हम देखते समय पर आप इस रीति में उसको पढ़ने को मिलता है। उसका उसका 4 वचन पढ़ना, 15 का 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी वो गई, हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा। पवित्र शास्त्र क्या करता है, मसीह जीवन का प्रोत्साहन देता है। तो पवित्र शास्त्र का प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। तो ये वचन हमारे पास मिलते और उसमें बढ़ते जाएगा तो हमारा आशा बढ़ते जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसके संबंध में कोरिन्थी मंडली को बताते समय पर कैसे बोलता है कि आप उसका पहला कोरिन्थी उसकी 10 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत हैं। हाँ, इट्स एन एग्जाम्पल फॉर यू, मतलब एक दृष्टांत है। दृष्टांत है मतलब इसराइल का चरित्र हमारे सामने क्यों लाया। तो आप अभी बोलेंगे कि बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का क्या जरूरी है, इसराइल को जानना है तो हमको ओल्ड टेस्टामेंट के बिना इसराइल को नहीं जान सकता है। इसराइल कौन है, कहां से आया और उसको कैसे
उसका आगे का कार्य हुआ, ये सब आपको जानना है तो ओल्ड टेस्टामेंट में आपको जाना ही पड़ेगा। इसी मुताबिक आप उसका 11 वचन पढ़िए, 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए। इसका मतलब दृष्टांत आपको क्यों दे रहे? इट्स फॉर योर वार्निंग, चेतावनी। प्रेज़ द लॉर्ड कि प्रभु का लोग प्रभु की बताए हुआ राहों में चलना चाहिए, नहीं चला तो क्या होगा, उसका एग्जाम्पल इस रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक व्यक्ति स्कूल में भेजा, एक ने पढ़ाई की और वो प्रेसिडेंट, एक ने पढ़ाई नहीं किया, वो एक चाय भेजने वाला बन गया है। तो आप क्या बोलेंगे? देखो, तू सही नहीं पढ़ाई करेगा तो या तो ये चाय भेजने वाला जैसे बनेगा, या सही पढ़ाई करेगा तो तुम कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो उनकी एग्जाम्पल आप लेके आए। अभी हमारा फौज में उमराव सिंह करके एक व्यक्ति है जो बर्मा लड़ाई में इस्तेमाल किया था, विक्टोरिया क्रॉस मेडल जीता है उसने, विक्टोरिया क्रॉस। तो उसके बारे में उसका नाम का रोड है, उसके नाम का कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये सब क्यों? क्योंकि वहां उसका उस समय जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटिश के लिए उसने लड़ाई लड़ा है, बर्मा लड़ाई में। तो वो इंडिया का फौज को इस्तेमाल किया था, इंडिया का। तो उस लड़ाई में वो अपना शत्रु को किस रीति में सामना की, ये हमारा प्रोत्साहन के लिए रखा है। एक व्यक्ति इतने शत्रुओं को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये बात। तो कोई भी बात आपको किसी भी व्यक्ति की जीवन आपके सामने इसलिए लाता है, वो आपका प्रोत्साहन के लिए। तो बाइबल के बिना आप एक प्रोत्साहित मसीह जीवन नहीं बिताएंगे, प्रेस लो, उत्साही मसीह जीवन नहीं बिताएंगे। इसके लिए आपको ये बात समझाया जा रहा है। ओके, तो आप ये बात समझना चाहिए कि वचन में भलाई और आपकी उन्नति की बातें हैं, ये आप प्राप्त करना है तो आप जो सुनते हैं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको उसको पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ड्राइविंग में गुड ड्राइवर भी है, एक्सलेंट ड्राइवर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, सादा ड्राइवर भी है, लेकिन किसी ड्राइवर के बारे में इसे गुड ड्राइवर, किसी के बारे में नहीं, इसे एक्सलेंट ड्राइवर। तो आप क्या बनना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, ये आपके ऊपर निर्भर है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो ड्राइविंग सबको आते हैं, लेकिन सब गुड ड्राइविंग नहीं कर रहे, नहीं तो सब एक्सलेंट ड्राइविंग नहीं कर रहे। इसी मुताबिक है हमारा जीवन में हम ये बात जानना है कि एक गुड डिसाइपल, एक एक्सलेंट डिसाइपल कहने में बहुत फर्क रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा प्रशंसा पात्र आपको मिलेंगे। उसका कारण क्या है? वो उस कंपनी के साथ कैसा वफादार है, कैसा मेहनती है, ये सबको आधारित होकर के वो कंपनी में, वो एग्जाम्पल, सबको वो पात्रता नहीं मिलता है। तो आप मंडली जीवन में ऐसा पात्र बने, अर्थात लोकल चर्च ऑफ औरंगाबाद का इस कलिसिया में आप ऐसा बनेगा तो थेसलोनिके मंडली के बारे में या मैकेडोनिया मंडली के बारे में प्रभु जो प्रशंसा करता है, वैसा हमारे बारे में भी प्रभु प्रशंसा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रशंसा पात्र प्रभु की ओर से, इसलिए बोलो ना, प्रभु जिसको प्रशंसा करता वो योग्य है। तो उसके लिए आपको ये शिक्षण देता है, तो आप उसको कैसे फॉलो कर रहा है। स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चे हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक में सब नहीं आता है। लेकिन बच्चे का उद्देश्य क्या रहता है? मेरे को फर्स्ट रैंक। अभी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरा टीचर्स बोला था कि स्कूल के लिए एक फर्स्ट क्लास पक्का है, वो बिनोई का नाम करे, ऐसा मेरा पढ़ाई में ऐसा था। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी संगति बिगड़ गया और मैं क्लास सब कट करके मैं सिनेमा देखने के लिए जाने लगा और थोड़ा स्मोकिंग में इंटरेस्ट आ गया। ऐसे बातों में, ऐसे लोगों के बीच में मैं घुस गया, जिससे मेरा जीवन तक बर्बाद हो गया, है ना। मतलब मेरी एजुकेशनल कैरियर में बाधा आ गया। उसमें मेरी माता पिता को कोई गलती नहीं है और मेरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चों का भी कोई गलती नहीं, मेरी चुनौती में गलती था। मैं गलत लोगों का संगति चुन लिया, इसलिए वो रास्ता मेरे को अच्छा लगा, है ना।
दोपहर का क्लास कट करके मैं सिनेमा देखने के लिए जाने का, और सिनेमा देख के फिर आते समय भी ट्यूशन में नहीं जा सकता क्योंकि लेट हो गया, फिर घर में पहुंचने के बाद झूठ बोलने का, एक्स्ट्रा क्लास था, ऐसा था वैसा था। तो ये सब करके आखिरी में क्या किया, मैं झूठ बोल के गलत संगति करके मुझे ही नुकसान हुआ। मेरा एक अच्छा एजुकेशनल कैरियर था जो बर्बाद हो गया। उस समय मेरा बड़ी मौसी कैलिकट मेडिकल कॉलेज में सीनियर लाइब्रेरियन था, और उसने मुझे प्रॉमिस दिया था कि तुम अगर 10th में फर्स्ट क्लास में पास होता है तो एक मेडिकल सीट तुम्हारे लिए पक्का है। वो दिला भी सकता था, लेकिन मेरी स्वभाव बिगड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं दुखी होकर कुछ फायदा नहीं, वो दिन मुझे वापस मिलने वाला नहीं, वो चले गए मेरे हाथ से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी मैं आपको ये बात क्यों बोलता है कि आप ऐसा अपना समय को बर्बाद नहीं करना, आप आपका अवसर को नष्ट नहीं करना, जिसके बाद मेरी तरह आपको भी पछताना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण आपको ये बात बता रहे हैं, मेरी जीवन में जो धोखा मेरे जीवन में हुआ, मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ चलने वाला भाई बहनों का परिवार के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात समझाया जाता है। तो अपन अगर उस बात को गौरव नहीं देगा तो ये बात होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप प्रभु का वचन सुनते समय पर किस रीति से सुनते हैं, ये मुझे पालन करना है। इसमें बहुत से भलाइयां हैं, इसके द्वारा मेरी उन्नति है, मेरी परिवार की उन्नति है। मैं उन्नति पाएगा, मेरा परिवार उन्नति पाएगा, मेरा परिवार उन्नति पाएगा तो मेरे बंधुजनों में, मेरी देश में, मेरी समाज में उन्नति आएगा। इस दर्शन से आप ये वचन सुनना चाहिए ना। मरकोस उसकी 4 अध्याय उसका 24 वचन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम क्या सुनते हो। ना, प्रभु का वचन का, हर वचन का बहुत महत्व रहता है। तुम क्या सुनते हो, टेक हीड व्हाट यू हियर। टेक मतलब सचेत रह, सावधान रह, तू क्या सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कैसे आप अनुग्रह पाने के लिए बुलाया गया, आप अनुग्रह पाने के लिए बुलाया गया, तो वो अनुग्रह में आप कैसे वो अनुग्रह प्राप्त करेंगे, और जो भलाइयां आपके जीवन में जो प्रभु आपको तैयार कर रखा है उसको हासिल करने के लिए, कि परमेश्वर की वचन पालन करके आप उसको हासिल कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के वचनों को पालन नहीं करेंगे तो आपको इन प्रभु का वचन पालन करने का मतलब हम यीशु मसीह की जीवन को फॉलो करना है। तो यीशु मसीह की जीवन कैसे फॉलो करेगा, यीशु मसीह को सीखने के बाद। यीशु मसीह को कैसे सीख पाएंगे, वचन सीखने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना वचन का आप यीशु मसीह को नहीं जान सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को जानने के लिए, स्वर्गीय पिता को जानने के लिए, पवित्र आत्मा को जानने के लिए, मंडली जीवन की उद्देश्य और अर्थ को समझने के लिए, सब ये वचन ही आधार है। इसलिए वचन की शिक्षण प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। आज लोग गलत रीति में वचन सिखाते हैं या समझाते हैं, जिससे लोग दुनिया का लाभ प्राप्त करने के लिए ये वचन का सहायता उठाता है, तो वो बात कभी भी आपके लिए शोभा नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये नहीं बोला प्रभु आपको आशीष नहीं देंगे, लेकिन प्रभु आपको इस दुनिया में उन्नति नहीं देगा, ऐसा भी नहीं बोला है। प्रभु की योजना के मुताबिक आपको कैसे उन्नति देना, कैसे बढ़ाने का, कैसे संभालने का, ये सब ये वचन है। ये वचन सीख करके आप चलेंगे, जीवन बिताएंगे, तो आपको पूर्ण रीति में आत्मिक जीवन में आप ताकतवर हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, जिससे आप आशीषित होकर बढ़ते जाएगा, है ना। आपको अभी वचन में लिखा है, लूक उसकी 14 अध्याय उसकी 11 वचन में ऐसा लिखा है, लूक चैप्टर 14 वर्स 11, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो अपन को बड़ा होना है तो छोटा होना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप छोटा हो या बिगड़, आप बड़ा होगा नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो आप बड़ा बना सकता है, परंतु क्या होगा, आप आत्मिक जीवन में हमेशा कमजोर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप में बढ़ नहीं पाएगा, है ना। आप उसी लूक 18 का 14 भी पढ़िए, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब अपन निर्णय लेना है अपन को कैसे मंडली जीवन में जीने का,
यदि आप अपने आप को छोटा करेंगे तो प्रभु आपको बड़ा बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात आपको जानना है। फिर प्रभु आपको कैसे सुरक्षित करेगा, प्रभु आपको कैसे सुरक्षित करेगा, है ना। यूहन्ना उसकी 10 अध्याय 27 से 29 तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह में आप सुरक्षित हैं, यीशु मसीह के बाहर नहीं। तो यीशु मसीह आज बोले तो मंडली की मस्तक है। मंडली और यीशु मसीह के बीच में एक अटूट रिश्ता है। जो अभी आपकी शरीर की एक उंगली काट के अलग रख देगा तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा, कैसे हो, क्योंकि उसकी जीवन की कनेक्शन नहीं। इसी मुताबिक मंडली से जो जाते हैं और जाकर के कहीं कनेक्ट होता है तो वो सोचता है मैं इधर सुरक्षित होगा। नहीं, अभी लोग अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम लोत को भी साथ लेके आया। लोत कुछ दिन में थोड़ा सा बड़ा हो गया तो लोत क्या सोचा, अभी मैं अपनी जानवर को, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कोई और मार्ग उपाय ढूंढना चाहिए। और उसकी चुनौती गलत था, वो जाके फंस गया। वहां पर परमेश्वर का कोई भी आशीष नहीं था, परमेश्वर का कोई भी संबंध उसके साथ नहीं था। उसकी जीवन में आपत्ति आया तो अब्राहम जाकर के उसको बचा के लेके आया। जब सोदोम गोमोरा को नाश करने का वक्त आया, अब्राहम की प्रार्थना के कारण लोत और परिवार बच गया बोलता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब लोत और परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो धनी था, वो वहां का अधिकारी था, उनका परिवार थे, घर थे, सब थे, लेकिन परमेश्वर के साथ उसको कोई कनेक्शन नहीं था। समझ गया। जब विपत्ति आया तो उसको, उसके बाद जो अब्राहम के समय पर उसको जो मिला हुआ संपत्ति तक उसको नष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। फिर भी उसकी चरित्र अच्छा नहीं, उसकी पत्नी उसको नष्ट हो गया। उनकी दोनों बेटियां का चरित्र देखता है तो उनका भी जीवन सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बिगड़ गया। तो ये क्यों? क्योंकि अब्राहम के साथ वो बना रहा था तो परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था, परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दे रहा था। वो दर्शन सब कुछ किसको मिलता? लोत को मिलता। लोत का भी जीवन संपुष्ट होता, ताकतवर होता और स्वर्गीय दर्शन में बढ़ता। लोत को भी एक अच्छा गवाही होता। तो अपन गलत संगति में जाके अपन एक अच्छा गवाही की जिंदगी कभी नहीं जी सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु मसीह की लहू आपको पापों को धो के शुद्ध करता है, परंतु ऐसा शुद्धिकरण पाया हुआ आपकी गवाही भला वो जीवन शैतान पर विजय पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपकी गवाही सही नहीं है तो आप शैतान का मारा हुआ है, हारा हुआ है आप। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान बोलता है इससे क्या देखने का, ये तो घड़ी घड़ी गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है, शैतान उससे युद्ध करता है जो मसीह में ताकतवर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको हराने का प्रयत्न करता है, क्योंकि युद्ध करने में उसको भी कुछ आनंद आना चाहिए कि इसलिए शैतान ऐसा ताकतवर लोगों से, अभी गोलियत को दाऊद हरा दिया, फिलिस्तीयों को हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन दौलत भी दाऊद विजय पाए व्यक्ति है, उसकी मोह और अभिलाषा नहीं धन दौलत पर, लेकिन एक औरत के सामने वो बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर वो पराजय हो गया। तो शैतान कई मार्ग हमारे विरुद्ध में उपयोग करता है, हमको कैसे हराने का है। तो ये बातों में हम सावधान रहना है। तो वचन नहीं सीखेगा तो दाऊद की चरित्र क्यों लिख के रखा? क्योंकि हम उसको ध्यान करके हमको भी समझना चाहिए इस प्रकार की धोखा मेरे आपकी जीवन में आएगा तो हमको सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु भक्तों को मसीह में सुरक्षित करता है। यीशु मसीह बोलते हैं मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। जिसने मेरी पिता ने तुमको मेरे हाथ में दिया वो सबसे बड़ा है, उसके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। तो मंडली में आप सुरक्षित है, मंडली की बाहर नहीं, है ना। आप रोम 8:1 में लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। पुराना नियम में भी देखो भक्तों को परमेश्वर सुरक्षा रखता था, है ना। आप योग उसकी 12 अध्याय 10 वचन में पढ़ते समय पर योग के बारे में शैतान गवाही देता है तो उस योग की सारी प्रॉपर्टी को बाड़ा बांध करके सुरक्षित रख रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। इसका मतलब आज हम सुरक्षित है तो हम मसीह के कारण सुरक्षित है। अगर मसीह से अलग होता तो हम सुरक्षित नहीं है। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है ना। इसलिए जकरिया उसकी 2 अध्याय 5 वचन में कहता है मैं उस मेरी मंडली की चारों ओर, मेरी कलिसिया मेरी मंडली की चारों ओर
आग जैसे दीवार डालेगा बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। उसकी 8 वचन में लिखा है, जकरिया 2:8 में लिखा है, जो तुझे छूता है वो मेरा आंख की पुतली को छूता है, ऐसा है ना। जकरिया 9:8 पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है, कोई भी मंडली को तकलीफ पहुंचाने के लिए उसके अंदर घुसने नहीं दूंगा बोलते हैं। आपको मालूम है, जब पौल मंडली को सता रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको सवाल किया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो शाऊल पूछा, प्रभु आप कौन है। तू सताने वाला यीशु मैं हूं। वो नीचे लोगों को तकलीफ दे रहा था, दर्द ऊपर प्रभु यीशु को लगता था। तो वो शाऊल को प्रभु यीशु ने क्या कर दिया, पौल बनाया, मंडली का रक्षक बना दिया। अभी तक तूने मेरा मंडली को सताया ना, तो अभी मैं तेरे को क्या करूंगा, मेरा मंडली का देखभाल करने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो मंडली की खातिर मार खाया, मंडली की खातिर बहुत दुख उठाया, और उसमें वो अभिमान मानता था मंडली के लिए, ये सब ना। तो इसका मतलब प्रभु हमको सुरक्षित कैसे रखता है, यीशु मसीह में सुरक्षित रखता है। यीशु मसीह से अलग नहीं होना। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह से आप अर्थात मंडली से अलग नहीं होना। मंडली की मकसद प्रभु यीशु है। मंडली से अलग हो गया, आप मसीह से अलग हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात आपको जानना है। फिर हम देखता है परमेश्वर का बंदोबस्त। भक्तों के लिए परमेश्वर को बंदोबस्त कैसा है ना। आपको पहला पत्रोस 5:7 में कहता है, वो तुम्हारे लिए चिंता करता है, इसलिए तुम अपनी चिंता उस पर डालो, ऐसा बोलते हैं। आपको मालूम है, अभी अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर के हुक्म मान करके चल दिया। बेटा रास्ते में पहाड़ चढ़ते समय पर बेटा इसहाक उसको पूछा, पिताजी आग भी है, लकड़ी भी है, परंतु बलि चढ़ाने वाला वो जानवर किधर है। अब्राहम तुरंत जवाब दी, क्योंकि उसके पास प्रभु ने दिया हुआ जवाब है। वो क्या बोला, परमेश्वर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं जैसा आप जैसा अविश्वासी होने से हम बोलेंगे क्या मालूम, मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या मालूम, ऐसा है। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं। अब्राहम को विश्वास था, उसके अंदर वचन, इसलिए उसको विश्वास है परमेश्वर देगा। इसहाक को रिप्लाई मिल गया, इसहाक चुप हो गया। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद अब्राहम इसहाक को हाथ पैर बांध के बेली में चढ़ाया। तब इसहाक को शायद मालूम हो गया होगा, मैं ही वो बेली मृग हूं। लेकिन परमेश्वर ने उनको बलि होने नहीं दिया। आप देखो, उस पहाड़ में ऐसा एक बकरा मिल गया जो उधर बलि चढ़ाने, इसलिए यहोवा यिरे नाम आ गया परमेश्वर का। परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है। इसलिए दाऊद बोलता है, मेरे लिए सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे लिए सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। भजन 57:2 वहां पर लिखा है, मेरे लिए सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। थोड़ा बहुत लोगों ने बोला, हमारा स्रोत तुझ में से है। स्रोत बोले तो कोई भी चीज की उत्पन्न जो प्रोडक्शन, तो बोलता हमको जो भी चाहिए वो प्रोडक्शन परमेश्वर से है। अब एक इंसान को क्या क्या चाहिए, जीने के लिए वायु चाहिए, लाइट चाहिए, फिर बाकी सब धातु चाहिए, फिर खाने की वस्तु चाहिए, पहनने की वस्तु चाहिए, वो घर चाहिए। तो कौरव पुत्र का विश्वास ऐसा है, ये सब मेरा प्रभु देगा। प्रेज़ लॉर्ड। समझे ना। तो वो विश्वास आज भक्तों में निर्माण कब होता है, विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु यीशु मसीह की वचन के द्वारा। तो भक्तों को परमेश्वर का बंदोबस्त है, ये बात आप जानना है। तो परमेश्वर की संतान के लिए सब कुछ करने वाला कौन है, परमेश्वर है। वो नए नियम में भी ऐसा है ना। आप इफिसियन उसकी 3:20-21 वचन में क्या लिखा है, तुम जो मांगते हैं और तुम जो सोचते हैं उससे बढ़कर के तुम्हारे लिए कर सकता, ऐसा लिखा है। पढ़िए। जो ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से, हमारा विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में। हाँ। उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। ये सब परमेश्वर अपनी संतान सुनना चाहिए और उसको जानना चाहिए, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है।
मैं मेरी लोगों के लिए क्या चाहता है, मेरी सोच क्या है, मेरी प्रबंध क्या है, मैं क्या बना सकता है। Praise the Lord। ये सब मेरी संतान जिसको मैंने अलग किया वो सुनना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज कोई भी ध्यान से नहीं सुन रहा। ये है हमारा वीकनेस, हमारा कमजोरी, हमारा दुर्बलता। हम ध्यान से नहीं सुन रहे। ध्यान से अगर कोई सुनता, उसकी बाइबल के अंदर पूरा प्रेम नजर आता है, परमेश्वर का प्रेम। Praise the Lord। परमेश्वर हमको उलझना देता तो भी उसमें भी प्रेम नजर आता है। परमेश्वर हमको कोई कष्ट का अनुमति देता, कोई परीक्षा का भी अनुमति देता है तो हमको उसमें परमेश्वर का प्रेम और प्रबंध नजर आता है। परमेश्वर अगर परीक्षा का अनुमति देता है, मार्ग खोल देगा। शैतान का परीक्षा में हमको फंसा के रख देगा। Praise the Lord। जिस परीक्षा के कारण तुम फंसा है तो समझ लो वो परीक्षा शैतान का। जिस परीक्षा तुम्हारे जीवन में आया, आगे मार्ग भी नजर आ रहा है, तो डरना नहीं, वो परीक्षा तुम्हें वो नदी की ओर ले जा रहा है। Praise the Lord। तो शैतान की योजना है हम में से कोई वचन ध्यान से ना सुने। इसलिए आप जब वचन की सेवकाई आरंभ होता है तो आप आत्मा में थोड़ा प्रार्थना भी करो, प्रभु को धन्यवाद भी दो और ध्यान से सुनो। आप इधर से खाली नहीं जाएगा, भरा हुआ जाएगा, जीवन से भर जाएगा, आत्मा से भर जाएगा, आशा से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक शक्ति से भर जाएगा, आत्मिक ज्ञान से भर जाएगा। आपकी दृष्टि प्रकाश में हो जाएंगे, स्वर्ग के दर्शन आपको मिलने के कारण आपकी सोच विचार, आपका चाल तक बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन को रूपांतर कर सकता, आपकी जीवन को पुष्टि कर सकता है, आपकी जीवन को सामर्थ से भर सकता ये वचन जो आपके और आते समय पर सारा सोच विचार सब छोड़ के आप बहुत ध्यान से वचन सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान का पूरा यही प्लान रखता है, जहां ये सत्य वचन की घोषणा होता है वही प्रॉब्लम डाल लेगा, पक्का डालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये वचन लोगों में परिवर्तन लाता है, उन्नति लाता है, रूपांतर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शैतान को उसकी जो बंधन है, उसकी जो पकड़ है, वो छुड़ा देता है वचन। इसलिए बोलता है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया, वापस वो गुलामी की जुए में नहीं फंसना बोलता है। ये वचन आपको स्वतंत्र करता है। इसलिए प्रभु ने बोला, जो यीशु मसीह पर विश्वास किया यहूदियों को देख के बोलता है, यदि तुम मेरा वचनों पर बना रहेगा तो सत्य जानेगा, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, बंध मुक्त करेगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का प्लान क्या है, आप वचन नहीं सुनना चाहिए। दूसरा कोरिन्थी उसकी 4 अध्याय उसकी 3-4 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और न विश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, मसीह जो परमेश्वर का सुवार्ता है, वो तेजोमय सुवार्ता, वो प्रकाश का सुवार्ता हमारी हृदयों में आके हम प्रकाश में ना होने के लिए शैतान हमारा विरुद्ध में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप वचन पढ़ते समय पर वो युद्ध करेगा, आप वचन ध्यान करते समय पर युद्ध करेगा, आप वचन प्रचार करते समय पर भी युद्ध करेंगे, आपकी प्रार्थना के समय में भी वो युद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन से वो डरता है, वचन से शैतान डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। इसलिए आज आपको ये बात समझाना चाहता है, तुम किस रीति से सुनते हैं और क्या सुनते हैं, ये बात में भी सावधान है। देखो, जिस नाप से तुम नापा जाएगा उसी नाप से तुम्हें नाप के मिलेगा और अधिक भी मिलेगा। ये वचन वहां पर क्या बोलता है, आप पढ़िए मरकुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। अधिक दिया जाएगा।
ये हमारा जीवन को और हमारा कृतियों को मसीह में आने के बाद आप कैसे जी रहे और कैसे काम कर रहे, इसमें आधारित होकर आपका प्रतिबल है। Praise the Lord। ये बात आप जानना है ना। आपको मालूम है प्रकटीकरण उसकी 22 अध्याय उसकी 12 वचन में लिखा है, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं, सबको उनकी कामों के अनुसार, उनकी कृतियों के अनुसार, उनकी कर्मों के अनुसार प्रतिबल देने के लिए मेरे पास। तो प्रतिबल कौन देने वाला है? प्रभु यीशु देने वाला। इसलिए एफेसुस मंडली को पत्रिका लिखते समय पर, एफिशियन उसकी 6 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ते समय पर, दृष्टि सेवा, मनुष्य को खुश करने वाला ऐसा सेवा मत करो, तुम्हारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह को खुश करने वाला ऐसा सेवा करो, क्योंकि प्रतिबल देने वाला वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप जिस प्रकार चाहता उस प्रकार आप प्राप्त नहीं कर पा रहे या उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे, उसका कारण क्या है? आप परमेश्वर का वचन ध्यान से नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रति परमेश्वर का उद्देश्य क्या है ये नहीं पहचान पा रहा है और उसके अनुसार जीवन नहीं बिता पा रहा है, ये मेन प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वचन की सेवकाई के संबंध में बात करते समय पर मत्ती 13 अध्याय 18 से 22 तक, जो दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 3-4 वचन का सही उसका एक इसी वचन के मतलब मत्ती लूक में भी वो बात बोलता है, लेकिन वो वचन को प्रकाश लेकर के पौल यहां पर व्याख्या किया है। ये मत्ती उसकी 13 अध्याय 18 से 22 पढ़िए। अब तुम बोलने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझो। हाँ। मैं जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ। उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हाँ। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। देखा, मतलब ये सब एक एक मनुष्य की प्रकृति बताता है। एक मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार है? जैसे रास्ता का स्वभाव क्या है? कोई भी आने जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं, वो रास्ते में कोई भी चल सकता है, जानवर भी चल सकता, गाड़ी भी चल सकता, मनुष्य भी चल सकता, शराबी भी चल सकता, व्यभिचारी भी चल सकता, कोई भी चल सकता। ऐसा एक व्यक्ति है, उसको किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी ऐसा कोई फर्क नहीं, किसी के साथ भी घुल मिल जाना, ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रभु का वचन पालन नहीं कर सकता। समझे? दूसरा व्यक्ति क्या है? वो पथरीला भूमि है। पथरीला भूमि बोले तो उनकी हृदय इतना मुलायम नहीं, कठोर है, इसमें वजन गिरेगा। अभी आप ऐसे भूमि में बीज डालेगा तो वो उगाता है, लेकिन जड़ नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो कठोर है। ऐसा हृदय जो कठोर, तो उनका क्या है? वजन जड़ ना पकड़ने के कारण कुछ भी परेशान, कुछ भी तकलीफ, कुछ भी परेशानी आ गया तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। मतलब वो वजन क्रियात्मक नहीं हो रहा है, वो पहले जैसे हो जाता है। हाँ, आगे। और अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। देखा, मतलब आप देखो, एक किसान खेती करते समय पर जंगली जमीन में जाके नहीं बोता है, वो पूरा खेत साफ करता है, कंकर पत्थर सब उठा के फेंकता है, फिर जोतता है, सींचता है, फिर लेवल करता है और वो बोने लायक तैयार करता, मुलायम मिट्टी करके, पानी से सींच के मुलायम करके फिर उसमें बीज बोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं है रास्ते जैसे या कठोर हृदय, नहीं तो जंगली झाड़ी बोले तो क्या है? उनकी हृदय में कुछ भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी उपदेश उनकी हृदय में रहता है, किसी भी धर्म का हो, किसी मनुष्य का हो, सब उसकी हृदय में है। इसकी बीच में जाके यीशु मसीह के वचन बोलेगा तो कभी उग नहीं आएगा।
कल अनेक लोगों को सुवार्ता देते समय पर अरे उनका भी उपदेश ठीक है, इनका भी उपदेश ठीक है, वो भी ठीक है। मेरे को मालूम है अपना एक ऐसा व्यक्ति था, वो इधर से वचन सुन के जाता और टीवी में जाके दूसरा उपदेश भी सुनता है। टीवी ऑन करके दूसरा जो उपदेश, दूसरे धर्म का उपदेश या दूसरे व्यक्तियों को उपदेश सुनने के लिए बैठ जाता और सुनता है। एक दिन में जाके देखा भी, मैं उसको पूछी क्या कर रहा, नहीं ऐसे ही बैठ गया। मैं बोला क्या फायदा, कई लोगों का बातें दिल में रख के उसकी बीच में यीशु मसीह की, है ना। आपको मालूम है ये इनके बीच में एक और ऐसा संगठना है, वो कौन सा कुमारी है वो, ब्रह्म कुमारी कृष्ण। उन लोगों के बारे में ऐसा बोलता है, उन लोग एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो पेड़ के अंदर बहुत से देवी देवता का फोटो लटका के रखा है, उसके बीच में यीशु मसीह का भी फोटो है। उन लोग यीशु मसीह को इनकार नहीं करता, उन लोग बोलता है कि ये सब देवी देवताओं के बीच में एक व्यक्ति यीशु मसीह भी। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा सब लोगों, सब देवी देवताओं के बीच में एक ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जैसे कोई नहीं है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बात बताना, समझाना चाहता हूं कि इस प्रकार ये कटीले झाड़ी और उटकटेरे बोलते हैं इसको, इनके बीच में अगर बीज गिरेगा तो संसार की चिंता और धन की धोखा बोले कि दुनिया में कैसे जिएंगे, प्रभु की बात मान करके जी सकता क्या है, ऐसा सोच लोगों के दिल में आने के कारण वो लोग प्रभु का वचन पालन नहीं कर सकता। और प्रभु का वचन पालन नहीं करेगा, प्रभु का वचन एक आधा पालन करने से नहीं, पूरा पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर के अभी आप एग्जाम लिखने के लिए गया, आप इंग्लिश का एग्जाम दे दी, हिंदी का भी दे दी है, लेकिन मैथ का एग्जाम छोड़ दिया, साइंस में फिजिक्स का छोड़ दी, केमिस्ट्री के दी, बायोलॉजी के दी। मार्क आते समय पर आपने जो जो पेपर अपियर नहीं किए उसका मार्क आपको मिलेंगे कहां से, फिर आप पास होगा क्या, आपको वापस लिखने के लिए होगी। इसी मुताबिक वचन एक मालूम है, एक वचन नहीं, आप पूरा बाइबल सीखा तो भी वो पूरा पालन करने के लिए आपके पास वो वचन होना चाहिए, तब जाकर के आपके आत्मिक जीवन आशीषित होकर के बढ़ते जाएगा। तो वचन पालन करने वाला धन्य बोलता है। प्रकटीकरण की पुस्तक उसकी पहला अध्याय 3 वचन में 3 ग्रुप को दिखाता है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3, वहां पर 3 ग्रुप बोलता है, पढ़ने वाला, पढ़ के सुनाने वाला और सुनने वाला, 3 ग्रुप है ना। हाँ, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो 3 ग्रुप वहां पर देखता है। लेकिन इस पुस्तक का आखिरी अध्याय 22 का 7 में क्या बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आमीन। तो केवल पढ़ना या सुनना काफी नहीं, उसको पालन करना बहुत जरूरी है ना। आप अगर ध्यान से नहीं सुना तो आप कैसे पालन करेगा। मैं आप बात करते समय पर आपका ध्यान कहीं हो रहा था तो आप पूछता ना, अरे आपने क्या बोला, आप सुना नहीं, उधर ही था, परंतु आपका ध्यान उधर नहीं था, इसलिए आप सुना नहीं, बोला जरूर है परंतु सुना नहीं। ये शैतान की धोखा, आपकी मन को विचलित करने का और विचारों में डाल करके आपको यहां से बाहर ले जाएंगे। उस समय क्या होता है, वचन प्रचार हो रहे लेकिन आप सुनेंगे नहीं। ये शैतानी युक्ति है, ऐसा युक्ति आप पर कभी नहीं चलना चाहिए। ये बात आपको जानना चाहिए। तो इसलिए इब्री की पत्रिका लिखने वाला लेखक बोलता है, इब्री उसकी 2 अध्याय उसकी 12 वचन में कहता है कि हम बह ना जाने के लिए आप जो सुनते हैं अधिक ध्यान से सुनो बोलते हैं। आप जो सुनते हैं अधिक ध्यान से सुनो बोलता है। अर्थात परमेश्वर अपनी वचन क्यों आपको सुना रहा है, हम वैसा जीने के लिए और प्रभु के द्वारा आशीष पाने के लिए सुनाया जाता है। अभी आपको मालूम है हानोक जब 65 साल का था तो मेथूशेलह को जन्म आया बोलता है। तो मेथूशेलह जन्मने के बाद 300 साल वो प्रभु के साथ चला। हानोक का कुल आयु 365। तो मेथूशेलह जन्मने के बाद
वो परमेश्वर के साथ क्यों चला? मेथुसेलह का उस नाम का अर्थ है ये जिस दिन मरेगा, मेथुसेलह जिस साल में मरेगा उसी साल में क्या होगा? बाढ़ आएगा, प्रलय आएगा और सारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करने वाला है करके हानोक को समझ में आया। तो उस न्याय से बचने के लिए उसको परमेश्वर ने प्रकाश दी। वो प्रकाश पाते गया, प्रभु की राह में चलते गया, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता के प्रलय से पहले वो उठाया गया। इसलिए बाइबल में जितनी आदम से लेके जितनी लोग जिया, आदम कुल मिलाकर 930 साल जिया है, 938, लेकिन मेथुसेलह की जितनी आयु किसी का नहीं। सबसे ज्यादा आयु कौन जिया? मेथुसेलह। क्यों मालूम है? परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आप देखता है नोहा परमेश्वर की बात सुना, विश्वास की, पालन किया, वो भी आशीषित होगी, उसकी परिवार को बचा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। नोहा को कोई नहीं सुना, इसका अर्थ ऐसा नहीं नोहा परमेश्वर का बात छोड़ दिया, कोई मेरा सुनता नहीं, क्यों? ऐसा नहीं सोचा उसने प्रभु की राहों में, प्रभु के वचनों में अटल रहा और जांच का काम पूरा हो गया, बच गया। कोई हमारा साथ दे या ना दे, कोई हमारे साथ चले या ना चले, कोई हमारा प्रचार सुने या ना सुने, परंतु आप सुनो, आप पालन करो, आप आशीषित होगा, आप प्रभु के लिए प्रिय रहेगा। आप मनुष्य की ओर मत देखो, उनकी चाल की ओर मत देखो। नोहा का समय पर पूरा बुरा पीढ़ी था, हानोक के समय पर पूरा बुरा पीढ़ी था, कोई अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन उनके बीच में हानोक परमेश्वर को प्रसन्न करके जिया पारिवारिक जीवन में। नोहा पूरा परिवार को साथ लेके चला, इसलिए वो परिवार बच गया, 8 लोग बच गए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोत और परिवार में से कोई नहीं बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पत्नी पीछे रह गया और लोत 2 बेटी आगे भागा, आगे जाके वो बाप से गर्भवती होगा। 2 ऐसा वंश जो शाबित लोग, मोआबी और अमोनिय, ऐसा 2 पीढ़ी उनमें से निकला। लोत की दोनों बेटियां लोत के द्वारा गर्भवती हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो दोनों बेटियों ने निर्णय लिया, अभी हमारे इधर हमारे पास कोई आदमी आने वाला नहीं, क्योंकि सोदोम गोमोरा नाश हो गया। तो उनका सोच ऐसा था, पूरा दुनिया बर्बाद हो गया, अभी हमको कोई पति मिलने वाला नहीं, सोच करके उन्होंने बोला हमको संतान चाहिए आगे वो पीढ़ी बना रखने के लिए। तो बाप को दारू पिला करके पहला बड़ा बेटी उनके साथ सोया, फिर बाद में छोटा बेटी को भी जबरदस्ती करके उनके पास भेजा और उन दोनों से 2 वंश निकला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में जो गवाही बोला जाता है, तो वो गवाही अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने प्रभु का वचन पालन नहीं किया, लेकिन नोहा का परिवार बच गया, ऐसा कहता है। तो आप एक बात जानना है, अब्राहम, उत्पत्ति 22 का 18 में लिखा है, परमेश्वर बोलता है तूने मेरी बात माना, इसलिए तुम्हारे द्वारा ये दुनिया आशीषित होगा, ऐसा बोलता है ना। यूसुफ की चरित्र देखते समय पर उत्पत्ति उसकी 37 अध्याय 5 से 10 उसको स्वप्न मिला। वो 2 स्वप्न में उसने विश्वास की। उनकी भाई लोग, उनकी पिता माता तक विश्वास नहीं किया यूसुफ का, लेकिन यूसुफ विश्वास की। उस स्वप्न पाने के बाद उस स्वप्न के अनुसार वो आगे चला, तो उसको कठिनाइयां आया, तो भी आखिरी में जैसे बोला वैसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 48 से 43 तक पढ़ते समय पर यूसुफ को फरो कहता है, ये मिस्र में तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। फरो का दूसरा रथ में उसको बैठाया, सबको बोला यूसुफ के सामने घुटना टेको बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात अपना भाइयों को भी बताता है। उसका उत्पत्ति 45 का 7 से 9 तक पढ़ते समय पर परमेश्वर ने मुझे फरो का पिता और मिस्र का सर्वाधिकारी बनाया बोलता है। क्यों? उसने परमेश्वर ने दिखाया वो दर्शन पर बना रहा। उस दर्शन में पहुंचने तक जो कठिनाइयां परमेश्वर ने उनकी जीवन में लाया, उससे वो उसके विरुद्ध नहीं गया, उसको एक्सेप्ट किया। आपको मंडली जीवन में आने के बाद कुछ भी कष्ट, कुछ भी परीक्षा, कुछ भी तकलीफ आता है, तो आप उसके विरुद्ध में मत जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सेप्ट करो, आपको आशीष और उन्नति की ओर वो परीक्षा लेके जाएगा, है ना। याकूब ऐसा बोलता है, याकूब की पत्रिका 1 अध्याय 2 से 4 कहते समय पर, ये भाइयों, जब तुम्हारे जीवन में अनेक परीक्षा जब आता है,
तो तुम उससे आनंद मानो, उससे तुम क्या होगा, सिद्ध होगा बोलता है। सिद्ध होकर के तुम उसका प्रतिफल पाएगा ऐसा बोलता है। फिर हम देखता है शमूएल, पहला शमूएल 3 अध्याय 19 से 21। माता पिता से अलग होकर के प्रभु का सेवकाई के लिए प्रभु का महायाजक के हाथों में वो सौंपा गया। मंदिर में रहता था शमूएल। प्रभु की बातों को मान्यता देके जीने के कारण प्रभु का वचन उसको प्रकट होते गया। दान से लेके बेरशेबे तक सब लोगों ने उसको कैसे जाना, ये परमेश्वर का है, परमेश्वर का विश्वास योग्य भविष्यवक्ता। ऐसा भविष्यवक्ता बहुत मिलेंगे, लेकिन फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसे शमूएल के बारे में गवाही है। क्यों? वो वचन पालन करता था। फिर हम देखते हैं दाऊद से गलती हुआ, लेकिन गलती को मान लिया और सुधार लिया अपने आप को ना। पहला राजा उसकी 15 अध्याय 5 वचन कहता है, ऊरिया हित्ती उसका मर्डर किया उसने, वो एक गलती छोड़ के बाकी किसी बातों में परमेश्वर के वचन से मुंह नहीं मुड़ा, इसलिए उसने परमेश्वर की सेवा पूरा करके विश्राम में चले गया। ऐसा प्रेरितों की चरित्र 13 अध्याय 36 वचन में नया नियम में दाऊद का नाम आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। उसका कारण क्या मालूम है? भजन संगीता 119 से 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरा पाव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। ऐसा दाऊद की जिंदगी था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन पालन करने वाला आशीषित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस्राएल के चरित्र जब हम देखते समय पर इस्राएल बर्बाद हो गया। इसका कारण क्या है? एप्रिल 3 अध्याय 18-19 में आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव, वो उसका 4 का 6 में, एप्रिल 4 का 6 में भी लिखा है। तो ये स्वभाव इस्राएल को बार बार बोला तुम मेरे वचन पालन कर, लेकिन वो सुनता नहीं था। इसलिए क्या हो गया? उन लोग वो वायदा को प्राप्त नहीं किया बोलता है। अगर आप वचन पालन करता है, आपके बारे में मतलब वचन पालन करने वाले व्यक्तियों के बारे में ऐसा गवाही है। भजन संगीता उसका पहला अध्याय उसकी 2 और 3 वचन पढ़िए। Psalms chapter 1 verse 2 and 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और उसकी जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। आप आपकी जीवन में सफलता चाहता है और एक आशा और आनंद और शांति की जिंदगी चाहता है, आपको प्रभु ने चुना है, तो उस चुनौती के अधीन होकर के उसकी बात मानो। वो आपको जो सिखाता है वो बातों से आप कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मतलब यिर्मयाह उसकी 17 अध्याय 7-8 वचन भी यही बात बोलता है, जो प्रभु में आश्रय करने वाला या प्रभु का वचन पालन करके जो जीवन बिताता है। आपको हर बात के लिए आदर्श कौन है? प्रभु यीशु है ना। आपको मालूम है पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके 21 वचन में कहता है, हमारा आदर्श कौन है? हमारा दृष्टांत, हमारे लिए एग्जाम्पल कौन है? हमारा प्रभु यीशु। यीशु मसीह दुनिया में कैसे जीवन बिताया? पिता का आज्ञा पालन करके, है ना। यूहन्ना 8:55 में आखिरी में लिखा है, मैं मेरा पिता का हर वचन को पालन करता हूं। वो यूहन्ना 15:10 में भी वो बात बोलता है। तो ऐसा पालन करने का कारण क्या था? यीशु मसीह की हृदय में और किसी की बात नहीं था, पिता का बात था। यदि आपके दिल में किसी और की बात आपको अगर अट्रैक्ट करता है, मेरे को मालूम है कई लोग बोलते हैं ये पूरा वचन कौन पालन कर सकता है, ये तो ऐसे हमको भ्रम में डाल रहे हैं, ऐसा बोला मेरे को किसी व्यक्ति ने, है ना। ऐसे लोगों की बात आपको सुनने के बाद आप प्रभु का वचन पालन करने के बजाय आपकी मनमानी में वचन को कोट कर देगा। ऐसे लोग, है ना। आप किसी भी सेंटेंस को आपकी व्याख्या देगा, वो सही होना कोई जरूरी नहीं। जिसने लिखा है वो जिस उद्देश्य के लिए लिखा ये समझना बहुत जरूरी है, तब उसकी मीनिंग आपकी जीवन में फुलफिल होगा। आप अपनी मन से किसी सेंटेंस को व्याख्या देके आप अपनी बुद्धि से चलेंगे, धोखा आपको होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के हृदय में प्रभु का पिता का वचन था, किसी और का बात नहीं था। शैतान भी आकर के प्रभु को बोला, क्या बोला? कि तुम मंदिर के ऊपर से कूदो, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारा पैर पत्थर में लग के ठोकर ना खाने के लिए स्वर्गदूत को नियुक्त किया हुआ है। तुम मंदिर के ऊपर से कूदने से कुछ होने वाला नहीं। प्रभु शैतान का बात सुनकर के मंदिर के ऊपर से कूदा नहीं। आज बहुत से लोग शैतान की बात सुनकर के क्या करने जाता है? कैसे चमत्कार होने का, मेरे द्वारा चमत्कार होना चाहिए, यही प्रार्थना में लगा हुआ है।
शैतान बोला जब तू चमत्कार करेगा सब लोग जानेंगे और तुमको प्रभु का सेवक मानेगा। चमत्कार से नहीं, प्रभु बोलता है तुम आपस में प्रेम करता है तो ये दुनिया जानेगा तुम मेरा शिष्य है, तुम मेरे कदमों को पालन करेगा, मेरी राहों में चलेगा, ये दुनिया जानेगा तुम मेरा शिष्य है। आज जीवन से नहीं, चमत्कार शैतान के द्वारा भी हो सकता है, प्रभु ही करना कोई जरूरी नहीं। मिरेकल शैतान भी करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मिरेकल नहीं आधार, प्रेज़ द लॉर्ड। आधार क्या है? हमारा जीवन परिवर्तित होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। मिरेकल कभी हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वही सबसे बड़ा मिरेकल है जब आपका जीवन परिवर्तित होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह विजयी होने के कारण क्या था? यीशु मसीह पिता को सामने रखता, अर्थात यीशु मसीह की हृदय में पिता का वचन था। वचन संहिता 16:8 में लिखा है मैं परमेश्वर को सर्वदा मेरे सामने रखता हूं। वचन संहिता 40:8 में कहता है तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में भरा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पिता के द्वारा वो आशीषित था और उसकी गवाही और उसको उन्नति मिलती गया, है ना। मत्ती 17:5 में कहता है ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, ऐसा बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। इनसे सुनो, है ना। फिलिपियन उसकी 2:6-11 पढ़ते समय पर यीशु मसीह की जीवन को संक्षिप्त रीति में प्रभु का दास वहां पर वर्णन की। यीशु मसीह ने सारा महिमा त्याग करके धरती पे आकर के उसने क्या किया? प्रभु की बात, पिता का बात मान करके मृत्यु तक आज्ञाकारिता में बना रहा, बोलता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, बोलता है। तो परमेश्वर की संतान पिता को प्रसन्न करके जीवन बिताएंगे, उन्नति पाते जाएगा और जीवन में दृढ़ होते जाएंगे। यदि आपको इस प्रकार जीवन में उन्नति चाहता है, आप प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने की इच्छा है, तो वचन हृदय में प्राप्त करते जाना। ये वचन बाइबल में जो है वो आपकी जीवन में आना है। कोलोसियन 3:16 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम्हारे हृदयों में बोधदाय से बसने दो, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन प्राप्त करने के लिए ना नीति सूत्र 8:34 में लिखा है ना। आप नीति सूत्र 8:34 पढ़िए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हाँ, आप प्रभु को उपस्थिति में बैठ करके प्रभु से प्राप्त करना और वो वचनों को जीवन में पालन करते जाना, प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्तियों को प्रभु इस्तेमाल करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु को उपस्थिति में बैठ करके वचन प्राप्त करके वो वचन मेडिटेट करके उसके अनुसार जीवन बिताने वाला बहुत कम है, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने ये बात समझ लिया, इसलिए वो क्या करता था मालूम है? सुबेरे उठ करके प्रभु को बस में बैठता था, है ना। 119 का 147 में लिखा है मैं सुबेरे उठ करके तेरी उपस्थिति में आशा के साथ हूं ताकि तेरा वचन में प्राप्त कर सकूं, ऐसा बोलता है। आपको मालूम है दूसरा शमूएल उसकी 5:12 पढ़िए ना। सबने उसको त्याग दिया, सब छोड़ दिया, उसकी बेटे ने भी उसकी विरुद्ध में आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत प्रतिकूल में आ गया, जंगल में भटकने की अवस्था में आया, फिर भी वो वचन पर जीवन बिता रहा था। इस कारण क्या हो गया, है ना। दूसरा शमूएल 5:12। और दाऊद को निश्चय हो गया, दाऊद को ये निश्चय हो गया यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया, यहोवा ने मुझको इस्राएल का राजा करके नियुक्त किया और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। आमीन। इसका मतलब दाऊद के बारे में लोग बोला बर्बाद हो गया। दाऊद के बारे में लोग क्या बोला? ये बर्बाद हो गया, अभी इसकी उन्नति कभी होने वाला नहीं। लेकिन प्रभु ने उसको वापस लाया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज आपके बारे में कोई भी कुछ भी अभिप्राय देने दो, लेकिन एक दिन प्रभु आपको अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए आपको वापस ला करके उनके बीच में खड़ा करेगा। सब आपके सामने आकर के आपके बारे में चकित हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब परमेश्वर के द्वारा हुआ, हमारा दृष्टि में अद्भुत बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर करेगा और उसके रिजल्ट निकलेंगे तब आपको पता चलेंगे। इसलिए अभी निराश होकर के पीछे नहीं जाना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। कष्ट होगा, दुख आएगा, विरोध आएंगे, अपमान आएंगे, नुकसान रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं जाने का। आप बना रहो उसमें, ये सब आपको आशीष की ओर बढ़ा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी दाऊद क्या था? दाऊद किसी और से नहीं सुनता था, दाऊद केवल प्रभु यीशु से सुनता था,
परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कान छेद दिया बोलते हैं। भजन संगीता 40 का 6 पढ़िए। भजन संगीता 40 का 6 उसकी मध्यम में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने मेरी कान को छेदा है बोलता है। तुम प्रभु तुम्हारा कान को अगर छेदा नहीं है तो तुम किसी का भी सुन लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे भी सड़ा हुआ जिंदगी जीता है उसका भी सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका भी अभिप्राय मन में लेके चलेगा। तो तुम प्रभु का नहीं है, प्रभु का गुलाम प्रभु का सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़िए उसको, क्या लिखा है? मेलबली और अन्नबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। उसका बीच में जो शब्द है, तूने मेरे कान खोद कर खोला। हाँ, मेरा कान क्या किया? खोद कर खोद के खोला है। तुम्हारा कान खोला है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है तो तुम इधर उधर का बातें सुनना शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कि कुछ भी तुमको बताएंगे वो सब तुम एक्सेप्ट करेंगे, ये धोखा है। क्यों? वो प्रभु से सुनने लगा। उससे पहले वो किसी का भी सुन के किसी को देके चलता था। जब उसको पता चला ये मेरे को धोखा है तो उसने क्या कर दिया? बदल दिया अपनी जीवन को। ऐसा संगत ही छोड़ दिया उसने बोल दिया, बुरे लोगों को बोला दूर रहे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता, मुझसे दूर रहे, ऐसा बोला। तो वो परमेश्वर से सुन के परमेश्वर के वचन पालन करके चला, इसलिए वो नहीं पाया। इसी मुताबिक परमेश्वर जिसकी कान खोद के खोला है वही ये वचन ध्यान से सुन पाएंगे। नहीं तो ये वचन कितना भी हम उसको सुनाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं सुनेगा, हमारी ताकत से नहीं सुनेगा। प्रभु उसका कान खोलना चाहिए। लुदिया के बारे में लिखा है, पर उधर बहुत से बहन लोग थे, लेकिन पौल का बात सुनने के लिए लुदिया का हृदय प्रभु ने खोल दिया, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आप वचन सुना बोल के फायदा नहीं, प्रभु ने आपका कान खोला क्या? हृदय खोला है क्या? तभी ये वचन अंदर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन वैसा ही पालन करना, वो लोग आशीष, उसमें कोई घटाना जोड़ना ये पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं करने। जो भी सक्सेस पाया है उसने प्रभु का वचन सुनने के बाद वैसे पालन किया, उनके जीवन में उन्नति हुआ। तो आज आप ये वचन सुन रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन यदि आपका मनसा उसको पालन करने के उद्देश्य में नहीं, आप धोखा खा रहे हैं, दूसरे को नहीं नुकसान। ऐसा याकूब कहता है, याकूब उसका पहला 22 वचन क्या बोलता है? याकूब उसका पहला 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, बहुत दिन से वचन सुन रहे लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन लोग कुछ भी बोल देता है वो अंदर आ जाता है। इसका मतलब आप प्रभु का नहीं, आप मनुष्य की दास है। इसलिए उनकी सुन के उनकी सी चाल चल रहा है, उनको देख के उनकी सी चाल चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मंडली में बहुत से लोग मिलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आपको वो लोगों की तरह चलने के लिए नहीं बुलाया। अभी लोग मंडली में आ रहे हैं, हम उनको विरोध नहीं कर सकता है। शराबी भी आएगा, सिगरेट पीने वाला भी आएगा, लेकिन एक व्यवस्था है, प्रभु महेश में वो शामिल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनकी गवाही सही नहीं है। अभी एक व्यक्ति था हमारे बीच में, वो सिगरेट पीता था, कभी कभी थोड़ा दारू भी पीते थे, हमको मालूम नहीं था, और वो प्रभु में से लेता था क्योंकि वो बैप्टिज्म हुआ था। लेकिन एक दिन पता चला, जब पता चला तो मैंने उनको मना कर दी। मैंने एक दिन मेरे सामने आ गया सिगरेट पीते हुए, मैं बोला आज से तुम प्रभु में नहीं ले सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो आज लोग क्या सोचता है, कोई देख नहीं रहे, मैं कर सकता हूं, करेगा। आपके जीवन में कठिनाई आएगा, साथ साथ आपका परिवार भी डूब जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अनन्यास झूठ बोला, अनन्यास के साथ देकर के सफीरा भी झूठ बोला, दोनों मर गए। पैसा बचा करके क्या फायदा हुआ? कौन खाएगा? क्या मालूम? उन्होंने पैसे तो बचाए, लेकिन दोनों को खाने को मिल गया? नहीं मिला, दोनों मर गए। इसी मुताबिक करते समय पर शैतान हमको प्रोत्साहन डाल देते हैं, लेकिन हम अपनी जीवन में जब संकट में गिरते हैं उस समय पर शैतान हमारा मित्र नहीं बनता और दुख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, एक भविष्यवक्ता ने एक प्रभु का सेवक को धोखा दिया, अरे मैं परमेश्वर का सेवक है, तुमको
वो प्रभु का दास को प्रभु ने बोला था तू उधर खाना नहीं पीना नहीं, वो रास्ते से आना नहीं चाहिए जिस रास्ते में से तू जाता है। दूसरे एक प्रभु का दास आके उसको बोला मैं भी प्रभु का दास है, भविष्यवक्ता है, मेरे को अभी प्रभु ने बोला है तुमको मेरा घर पे ले जाना और तुमको खाना खिलाने। अब उसको क्या जरूरत था उधर जाने का, उधर गया, खाना खाया, तब उसको विदा की। रास्ते में उसको एक सींग फाड़ डाला, तो वहां पर वो जिसने उसको धोखा दिया वो भविष्यवक्ता बोलता है ये परमेश्वर का वचन को ठुकराने वाला है। देखो इसी प्रकार है शैतान का काम। प्रभु हमको वचन सुनाता है पालन करने के लिए, शैतान हमको उसके खिलाफ भड़काता है और हम भड़क जाएंगे तो शैतान बोलेगा ये परमेश्वर का वचन पालन नहीं कर, तो पिता के सामने तुम्हारा कंप्लेन करेगा, मेरी बात क्यों माना उसने। पहले हमको धोखा देगा, फिर पिता के सामने जाके कंप्लेन करेगा, देख तुम्हारा बात नहीं मेरी बात मानता है। ऐसा है, प्रेज़ गॉड। इस प्रकार की धोखे में नहीं पड़ने का। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जॉन वेस्ली की एक गवाही था, जॉन वेस्ली की वो बहुत वर्ल्ड लेवल का एक प्रीचर है जॉन वेस्ली। तो उसने एक जगह पर एक हफ्ते का मीटिंग था, तो ये यहां पर क्या होता है, अच्छा संगीत भी उससे पहले प्रचार होने से पहले गीत भी चलता है। तो उधर ऐसे एक व्यक्ति वो मीटिंग में आया, उनको आत्मिक बातों में कोई इतना महत्व नहीं है, वो एक होटल में काम करता था। तो उसने वो संगीत सुनने के लिए तकरीबन मीटिंगों में जाता है, तो प्रभु के वचन से उसको कोई इच्छा नहीं। जब संगीत खत्म हो गया, और आपको मालूम है उधर का ऐसा है प्रीचिंग खत्म होने के बाद बीच में ब्रेक देके फिर संगीत देता है, तो वो संगीत के उत्साह में उसने क्या किया उधर बैठता है। तो जब वचन शुरू होता है तो उसने क्या किया, दोनों उंगली कान में डाल के बैठा, वचन नहीं सुनूंगा संगीत सुनूंगा। तो एक दिन क्या हो गया, वो ऐसा उंगली डाल करके बैठा था, तो एक मच्छर आके उसकी नाक में बैठ गया। वो मच्छर को मारने के लिए उसने एक हाथ उठा कर ऐसे मारने गया तो मच्छर उड़ गए। तो मच्छर को मारने के लिए गुस्से से उसने दोनों हाथ उठा करके वो मारा, लेकिन मच्छर तो चले गया। तो वो उतने गैप में थोड़ा समय ऐसा जो हुआ था, तो उधर से वाणी आया, जिसको काने सुनो, जिसको काने सुनो। वचन बोलते बोलते ये वचन बोलते, जिसको काने सुनो, आत्मा कलिसिया से क्या बोलता है। वो बात उसकी कानों में गूंज गया, और वहां से वो एकदम उसकी हृदय के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आ गया। वो उस दिन उधर से उठ के चले गया, रात को उसको नींद नहीं आया। अगले दिन वो मीटिंग में आया, मीटिंग में आने के बाद वो केवल संगीत सुना ऐसा नहीं, पूरा वचन सुना। और उस दिन जब प्रभु का दास बोलते समय पर उसका प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन, उसकी पापों का प्रायश्चित के बारे में उसके लिए प्रभु ने जो उसके लिए किया हुआ वो सुवार्ता बताया, उसकी दिल में कार्य किया, उसने अपने जीवन प्रभु यीशु को समर्पण किया। क्यों? उसने वचन सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उनको वचन सुनने लायक अवसर बना के दिया, वो वचन सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन सुनने के कारण उसका उद्धार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक आप वचन सुन के नया जन्म हुआ तो भी यही वचन आप खाते पीते अर्थात पालन करते हुए आप उद्धार में सिद्ध होने वाला है। तो ये उद्धार का प्लान को से वंचित होके इसको अगर ध्यान नहीं देगा तो आप बचेगा नहीं। आप बैप्टिज्म लिए बोल के स्वर्ग जाने वाला नहीं है। आप ये वचन पालन करके जो समर्पित जीवन बिताएगा वही जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना आप इब्री उसकी 2 अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। आपका वो शायद शुरू में होगा, इतनी बड़ी उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो कैसे बच निकलेगा? 3 में वो पढ़िए। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? तो उद्धार एक दिन का कार्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कुटुंबिक जीवन बोले तो शादी हो गया, कुटुंबिक जीवन हो गया, वो शुरुआत है। उसके बाद आप कई साल जीने के बाद एक परिवार बनता है। वो परिवार सिद्ध कब होता है?
उनकी बच्चे सफलता पाना चाहिए और उनमें से पीढ़ी जो निकलते हैं वो सही रास्ते में जाना चाहिए। तो कोई कोई पीढ़ी में क्या है, माता पिता सही था लेकिन बच्चे बिगड़ गया, फिर उनमें से जो पीढ़ी निकलेगा बिगड़ा हुआ पीढ़ी निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? तो इसी मुताबिक बैप्टिज्म लिया बोल के आप एक सही क्रिस्ती होना कोई जरूरी नहीं है ना। मेरे को विश्वास है बोलने से भी आप एक सही क्रिस्ती होना कोई जरूरी नहीं, वो विश्वास के अनुसार आपका जीवन होना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप वो पूरा वचन इब्री 2 अध्याय 1 से 4 जो पढ़ते हैं बहुत गौरव भरा हुआ भाग है कि तुम उसको ध्यान से सुनना, नहीं तो बह जाएगा बोलता है। इसलिए उनको चेतावनी दे रहे, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी उद्धार का प्रबंध जो परमेश्वर ने किया है उससे निश्चिंत रह के तू कैसे बचेगा, है ना। वो पूरा वचन पढ़िए 1 से 4। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हाँ। ऐसा न हो कि भागकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहे, मतलब इससे पहले जो लोगों को वचन देते हुए उन्होंने उसको पालन नहीं किया तो उनको ठीक सजा दिया बोलता है। ऐसा है तो ये उद्धार का जो प्रबंध को जो परमेश्वर ने मंडली जीवन का ये योजना बनाया है, इस मंडली जीवन की अधीन ना होकर के आप चल करके बच निकलेंगे, ऐसे कभी मत सोचना। मंडली जीवन का अधीन रहना ही पड़ेंगे आपको, तभी आप प्रभु के आगमन पर उठाया जाएगा। आप अपना बुद्धि के अनुसार, आप अपना सोच विचार के अनुसार, किसी की एडवाइस के अनुसार, उसकी बुद्धि से निकली हुई बातों को सुनकर के चलेगा, आप कभी नहीं बचने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात याद रखना है। तो वो भाई वचन सुना, ध्यान से सुना, उसकी जीवन में कार्य हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जान के प्रभु में एक जिंदगी शुरुआत की। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको, आपका परिवार को रूपांतर करने वाला ये वचन जो परमेश्वर आपके लिए भेजते हैं, बोलता है मैं मेरा वचन भेजता हूं, वो अपना कार्य किए बगैर लौटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु उद्देश्य से वचन सुनाता है, भेजता है, आप उससे निश्चिंत रह करके कुछ लोगों सुनने के लिए कान बंद कर देते हैं, नहीं सुनने का कोई जरूरी नहीं। कुछ लोग उसको सुनेंगे परंतु वैसे चलने के लिए निर्णय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोगों को यीशु मसीह से सुनने से बढ़ करके कथा, कहानी, गीत ये सब अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब आप ऐसा करके आपके जीवन की ओर आप गलत बात को आप निमंत्रण कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपको जागरूक करके ये वचन आपको समझाता है, आपको सुनाता है, तो आप वास्तव में सुनने वाला एक कान प्रभु के द्वारा मिला है, तो आप सत्य सुनेगा, जो सच्चा है वो सुनेंगे और वो स्वीकारेंगे और वैसा आप जिएंगे। अगर आप ऐसा स्वीकार करके आप ऐसे जिएंगे तो आशीषित होगा पक्का। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रकटीकरण 2 अध्याय उसकी 7, 11 और 17 ये वचन ये बात को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो आप जब संगति में आता है, प्रभु देने वाला हर शब्द, एक भी शब्द छोड़ना नहीं, हर शब्द आप सुनना, क्योंकि वो प्रभु का शब्द में क्या है, जीवन और आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 6:63 में, मैंने जो शब्द कहा वो जीवन और आत्मा है, शरीर कोई लाभ का नहीं। इसका मतलब शारीरिक व्यक्ति की उपदेश है, शरीर में रह के क्रिस्ती जीवन दिलाने वाला, जिसका सही नया जन्म नहीं हुआ, ऐसा लोगों का भी उपदेश और प्रचार है, उसमें आपको जीवन नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये जीवन और आत्मा से भरा हुआ ये वचन जब आपकी ओर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको शांति मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, आपको आशा मिलेगा, आपको आपकी जीवन शुद्धिकरण में सिद्ध होती जाएगा, आपको मार्ग मिलेगा, आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मार्ग मिल जाएगा, आपकी जीवन को मीठा बना देगा, सुंदर बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको धैर्य हिम्मत देगा और आपको रूपांतर करते जाएगा और आप हर दिन आशीषित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो ये वचन से आप प्रेम करना चाहिए, ये वचन को आप आदर करना चाहिए। यू लव दिस वर्ड ऑफ गॉड, यू रेस्पेक्ट दिस वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड,
तो परमेश्वर आपसे भी स्नेह रखेगा और आपको भी आशीषित रखेगा, आपको भी आदर करेगा। प्रभु का वचन जो पालन करते हैं उन्हें प्रभु आदर करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन बोले तो प्रभु है। यूहन्ना की शुभवर्तमान पहला अध्याय पहला वचन क्या बोलता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचनी परमेश्वर है। तो आप जो सुन रहे ये वचन किसका है? परमेश्वर का। अर्थात आप परमेश्वर को सुन रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आप परमेश्वर को सुन के उसकी बात मानने के बाद वो कभी आपको इनकार नहीं कर सकता है, वो आपको आदर जरूर करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु आज दो बात बोला। क्या बात बोला? तुम किस रीति से सुनते? प्रेज़ लॉर्ड। तुम सुनते समय पर तुम किस रीति से सुनते? फिर बोला तुम सोचो तुम क्या सुनते? प्रेज़ लॉर्ड। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और इस वचनों को एक्सेप्ट करेंगे, वैसे एक समर्पित जीवन बिताएगा तो प्रभु आपको बहुत आशीषित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे।